वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो देखेंगे वो है मार्केट इंडिकेटर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में आपने टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीज़ें देखी थी कि टेक्निकल एनालिसिस 3 चीज़ों से मिलकर बना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मिलकर जो हमने पढ़ लिया, पैटर्न्स से मिलकर जो हमने पढ़ लिया पहले वाले वीडियोज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है हमने ये जाना, पैटर्न्स हमने देखा था, बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं वो हमने देखे। अब बात आती है इंडिकेटर्स की। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या है, मार्केट इंडिकेटर्स, ये है तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस तरह से पैटर्न्स हज़ारों एग्जिस्ट करते हैं, इंडिकेटर्स भी हज़ारों एग्जिस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है लाखों एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको ऑसिलेटर इंडिकेटर, बॉयलिंगर बैंड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाइकिन, डरवास बॉक्स, MACD, RSI, EMA, SMA, फिबोनाची, स्टोकेस्टिक, रेनबो, इचिमाकू, डॉनचैन, फ्रैक्टल, डारवास बॉक्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। एक वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए मैं मेरे एक्सपीरियंस पर 3 इंडिकेटर को छांटा, ठीक, जो कि हर तरह से रिलेवेंट हैं। ये 3 इंडिकेटर ही सफिशिएंट हैं किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड बाय करने की डिसाइड करने के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपने क्या किया था, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपने जैसा पीछे वीडियोस में देखा था, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया था, कुछ स्टॉक्स को फिल्टर आउट करा था। आपके पास 900 स्टॉक्स निकल कर आए थे screener.in से। ठीक है, इस तरह से screener.in से आपने किया तो इस तरह से लिस्ट जो आप देख रहे हो इसके नीचे ऐसे 900 स्टॉक्स आए थे। फिर आपने इसको एक्सेल में किया, उसका इन क्राइटेरिया के बेसिस पर रोज़ को डिलीट किया। फिर लगभग आपके पास 150 स्टॉक्स आ गए। फिर आपने हर कंपनी की साइट को विजिट किया, ठीक है, और उसके बाद डिसाइड किया करंट मार्केट प्राइस पर आपने फिल्टर सॉर्ट किया। CMP रुपीज़ जो ये लिख रहा है ना, थर्ड कॉलम, इस पर आपने सॉर्ट आउट किया। सबसे सस्ता क्या आ रहा है, मैरिको आ रहा है, तो मैरिको को आपने पकड़ा। मैरिको को पकड़ने के बाद उसकी आपने ओपन, हाई, लो, क्लोज, पोस्ट वो प्राइस डाली। उसके बाद आपने देखा कि भाई मुझे खरीदना है तो सपोर्ट को पकड़ता हूँ। सपोर्ट क्योंकि बाय सिग्नल देता है कि भाई 519 रुपये 12 पैसे के आसपास खुलेगा कल, ये मतलब सपोर्ट इसका आएगा, तो मैं 520 में से बाय करता हूँ। इस तरह से आपने हर स्टॉक पर 3 रुपये बचा लिए थे। फिर आपने चार्ट वगैरह इग्नोर करे थे। अब आप आते हो मार्केट इंडिकेटर्स पर। ठीक है, तो मार्केट इंडिकेटर्स जो हमें डिसाइड करना है वो 3 तरह के फॉलो करने हैं। एक है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम जो फॉलो करते हैं वो 25 EMA एंड 50 EMA फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे 25 EMA क्या है, यह है 25 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से बना दूंगा, और 50 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे मैं रेड लाइन से बना दूंगा। ये टॉपिक चूंकि आपको लाइव दिखाना ही पड़ेगा तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, आप अभी बस देख लो, मैं अभी लाइव दिखाता हूँ आपको क्या करना है। तो 25 वीक्स का EMA हम किस कलर से दिखाएंगे, ग्रीन कलर से, और 50 वीक्स का EMA हम दिखाएंगे कैसे, रेड कलर से। दूसरा इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, इसमें एक लाइन होगी सेंटर लाइन, उससे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो वो बुलिश है, बाई दिखा रहा है। उस सेंटर लाइन से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो बियरिश, सेल दिखा रहा है। इसके अलावा तीसरा इंडिकेटर है RSI इंडेक्स, इसे बोलते हैं, इसमें 0 से 40 के बीच में होता है तो ओवरसोल्ड पोजीशन है, यानी अप ट्रेंड है, यानी बाय करो। 60 से 100 के बीच में है तो ओवरबॉट है, डाउन ट्रेंड है, सेल करो। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ना फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है एक मेरा अकाउंट है, मान लीजिए सपोज करिए ज़ेरोधा के ऊपर। यहाँ पर मैंने VBL को पकड़ा है। VBL है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो पेप्सी आप पीते हो ना, वो है VBL। VBL जो है रवि जयपुरिया की कंपनी है। ठीक है, इनका एक लड़का है वरुण, जिसके नाम पर उन्होंने बनाया वरुण बेवरेज लिमिटेड। ये पेप्सिको की फ्रेंचाइजी रखती है। ठीक है, और इनकी रवि जयपुरिया जी की बेटी है, उनका नाम है देवयानी। देवयानी के नाम पर देवयानी फूड है। जो KFC आप देखते हो, जो टैको बेल्स देखते हो, देवयानी के पास है। ठीक है, अभी रिसेंटली उनका IPO भी फ्लोट हुआ है। और जो उनका बेटा है वो, उसका नाम है वरुण, उसके नाम पर है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। जो भी आप पेप्सी पीते हो उसकी पूरी फ्रेंचाइजी VBL के पास है। तो मैंने समझाने के लिए, स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, समझाने के लिए VBL को पकड़ा है। तो अब देखिए कैसे चीज़ें होती हैं। इससे पहले मैं हटा देता हूँ, आप कहोगे
हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप जब भी अपना अकाउंट बनाओगे, सपोज करो आपने ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट बनाया और आपने उसमें VBL को डाला, इस तरह से आपके पास चार्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ईयर टू डेट पर क्लिक करना है। ईयर टू डेट, इस पर YTD जो लिख रहा है इस पर देखिए, राइट हैंड साइड बॉटम में YTD लिख रहा है, इस पर ये क्या है, 1 साल का चार्ट है। ठीक, 6M 6 मंथ का चार्ट है, 3M 3 मंथ का चार्ट है, 1M 1 मंथ का चार्ट है, 5D 5 डेज का चार्ट है, 1D 1 डे का चार्ट है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो 1D को फॉलो करते हैं, 5D को फॉलो करते हैं, हम फॉलो करेंगे YTD को, ईयर टू डेट, ईयर पूरा साल, आज से 1 साल पहले का। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करा। अब आप क्या करिएगा, ये देखिए इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, ओ माय गॉड। ठीक है फ्रेंड्स, सो इतने सारे इंडिकेटर्स हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ 3 इंडिकेटर्स ही लेने हैं। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर हमें क्या लेना है, मूविंग एवरेज। तो MOVING मूविंग एवरेज लिया, इस पर आप क्लिक करिए। 50 वीक्स का पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लोज पूछ रहा है, सिंपल की जगह आप एक्सपोनेंशियल ले लीजिए क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। ठीक है, कलर कौन सा बोल रहा है, ये रेड कलर। अब आप देखिए इधर कि मैंने क्या बोला है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्या कलर होना चाहिए, रेड। तो ठीक है, 50 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कलर ये रेड ले रहा है, तो मैंने डन कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, 25 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं वापस से स्टडीज़ पर गया, यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज को लिया, यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल किया और कलर कौन सा करना है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर ले लिया और डन कर दिया। सो फ्रेंड्स, इतना सा काम है, आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया पूरा। अब दूसरा इंडिकेटर क्या है, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। वापस जाइए स्टडी पर, यहाँ पे लिखिए MACD, इसको पकड़िए, अपने आप ये बन जाएगा। MACD नीचे बन गया ना, देखिए नया चार्ट बन गया। अच्छा, अब क्या चाहिए हमको, RSI चाहिए। तो वापस जाइए स्टडीज़ पर क्लिक करिए, यहाँ पर लिखिए RSI, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो RSI चार्ट भी बन जाएगा। बस ये आपने EMA बना लिया, MACD बना लिया, RSI बना लिया, आपका चार्ट कुछ ऐसा बन गया ना, बन गया कुछ ऐसा चार्ट। ठीक है, ऐसा ही हमारा चार्ट बन गया, हमने VBL को पकड़ा है। अब देखिए यहाँ पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक, ये देखिए अभी सिर्फ हमारा टारगेट ये है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो 25 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिखा रहा है। जैसे आप ग्रीन लाइन पर लाए कर्सर को, जैसे ही आप रेड लाइन पर लेकर आए, क्या लिख रहा है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन होती है, अगर रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन होती है, इसका मतलब है स्टॉक बुलिश है, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, उसकी रेटें बढ़ रही हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब आप इधर देखिए इस सेगमेंट में। ठीक है, इस सेगमेंट में आप देखिए यहाँ पर प्राइस कैसी है, एकदम स्टेबल है। ये देखिए, तो ये लाइन भी सीधी जा रही है और ये लाइन भी सीधी जा रही है। ठीक है, ये लाइन यहाँ तक सीधी गई है, बल्कि देखो ये ग्रीन लाइन यहाँ तक सीधी गई है और ये रेड लाइन भी सीधी गई है। इसका मतलब क्या है, इसी रेट में ये प्राइस फ्लक्चुएट करता रहा। देखो कितनी थी इसकी रेट, लगभग 750 755 के आसपास ये फ्लक्चुएट करता रहा। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अचानक ग्रीन ने ऐसे शूट किया ऊपर और साथ साथ में रेड ने भी शूट किया। और अभी भी देखो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की साइड इसकी डायरेक्शन हो रखी है, रेड की भी और ग्रीन की भी। और रेड के ऊपर ग्रीन है, मतलब ये स्टॉक और बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉक अभी और बढ़ेगा क्योंकि इन दोनों का मुंह कैसे हो गया, ऊपर की तरफ हो गया है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये दोनों। और रेड के ऊपर क्या है, ग्रीन है, तो ये रेट बढ़ेगी। ठीक है, पहली चीज़ ये दिख रही है। लेकिन कैंडल्स अगर आप देखना जानते हो तो ये देखो कि ग्रीन कैंडल तक तो यहाँ पर बना, लेकिन रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनी मतलब ये इस रेट के आसपास फिक्स हो गया है, 850 के आसपास। तो होगा क्या, थोड़े दिन ही 850 पे घूमता रहेगा, फिर एकदम से 860, 870, 890, 900 जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि भाई रेड के ऊपर ग्रीन है, पहली चीज़ तो,
और ये नॉर्थ साइड में बढ़ते हुए हैं, मतलब उठते हुए हैं, तो ये स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अब आ जाओ आप, ये आपने समझा यहाँ पर रेट क्या हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है। ये एकदम पैरेलल चल रहे हैं, रेड भी और ग्रीन भी, देखो लगभग लगभग पैरेलल चल रहे हैं। तो इस रेट से मतलब 570 से 555 के बीच में ये बहुत बार घुमा है, बहुत बार 555, 570, 555, 770 के बीच में ये रहा है, तो 755, 770 के बीच में, सॉरी। ठीक है, अब आप आ जाइए इधर, इधर आइए, देखिए इधर क्या हो रहा है कि रेड और ग्रीन पैरेलल चल रहे थे। देखिए इधर, इधर आइए, रेड और ग्रीन पैरेलल चल रहे थे, मतलब लगभग लगभग 590 से 600 के बीच में ये कितनी बार फ्लक्चुएट करी है इसने रेट। देखिए कंसोलिडेट रहा है यहाँ पर, देख रहे हो, रेड और ग्रीन एकदम पैरेलल पैरेलल चल रही हैं। फिर एकदम से ये बढ़ा, रेड ऊपर की तरफ इसने मूव किया, ग्रीन ने भी ऊपर की तरफ मूव किया और ये बढ़े, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहे हैं। देखो कंसोलिडेट मतलब एक ही प्राइस में फिर फिक्स हो गया। ये प्राइस रेंज थी आपकी 655 से 670 के बीच में, रेट फ्लक्चुएट करती रही करती रही करती रही, और फिर अचानक क्या हुआ, रेड के नीचे घुस गया ग्रीन। ये देखिए ग्रीन नीचे डूबा और रेड भी डूबा, और डूब कर क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं जूम करता हूँ, देखिए ये इसके नीचे घुस गया और यहाँ पर देखो कट मार दिया इसने, कट मार दिया, कट मारा, और कट मार के फिर रेड के नीचे से घुस के वापस से ग्रीन ऊपर निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखो एक चीज़ नोटिस करो कि जब इसने यहाँ पर कट मारा ना रेड और ग्रीन ने, तो देखो सबसे कम प्राइस थी, ये देखो 585 रुपये। जो स्टॉक आपका 660 रुपये पे चल रहा था वो 585 पर आ गया। तो ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको पहचाननी है। ठीक है, जो ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी पर करते हैं। इन्वेस्टर जो बाय करता है वो इस अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। इसलिए मैं आपको ये चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप इस जगह पर बाय करें। ठीक है, अच्छा सर, अब देखते हैं दूसरी चीज़, समझ रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या काम आता है कि अगर रेड के ऊपर ग्रीन है और बढ़ते हुए है तो प्राइस बढ़ेगी, और अगर रेड के नीचे घुस गया है ग्रीन तो प्राइस गिरेगी। अब आ जाइए MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर पढ़िए क्या लिख रहा है। अगर सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है, ये वाली, ये जो है ना, ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये सेंटर लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इस सेंटर लाइन के नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में घुसे, मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है ना, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो यहाँ पर ये कटा, कट के फिर ये इस सेंटर लाइन को क्रॉस करके ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सेंटर लाइन ये वाली है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्रॉस कर गया, दोनों की दोनों लाइनें ये साथ साथ ही बढ़ेंगी, दोनों लाइनें। ठीक है, लाल और काली लाइन दोनों साथ बढ़ती हैं। अगर दोनों लाइनें सेंटर लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ गई हैं तो क्या सिग्नल है, बाय करने का, स्टॉक बुलिश है, स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, यहाँ पर खरीदना है 585 पर, और कहाँ तक ले जाना है इसको, जब तक ये ऊपर तक आ जाए। और जैसे ये लुढ़कने लगेगा ना, देखो ये लुढ़कने लगा और रेड भी लुढ़कने लगा, तो जैसे ही ब्लैक और रेड लुढ़केंगे उससे पहले पहले बेच देना है। मतलब जब इसका ये पठार बन जाता है ना, इसका पैरोबोला की जब ये पीक आ जाती है तब बेचना है। तो आप कितने पे बेच जाओगे, इतने पर, लगभग लगभग आप 800 रुपये में बेच जाओगे। तो 585 में खरीदो और 800 में बेचो। इस तरह से ट्रेडर्स काम करते हैं। ठीक है, इधर 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 आपने देखा, इधर क्या देखा कि ये पीक पर आ गया और वापस से नीचे घुस रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहा है। तो भाई बेचो, बेच के निकला जा सकता है। तो ये बेच दिया इन्होंने। ठीक है, आप इधर देख सकते हो, ये पठार आया, टॉप आया, टॉप आकर ये लुढ़कने लगे और पॉजिटिव से किस में घुस गए, नेगेटिव में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाते हो तो बेरिश सिग्नल है, बेच दो, यहाँ पर बेच दो आप। तो आप कितने पे बेच जाओगे, लगभग 651 पर, ना कि 585 पे। तो आपने क्या किया, अपना लॉस कम कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब है चीज़ RSI की। RSI में आपको क्या देखना होता है कि अगर 0 से 40 के बीच में है, देखो ये लिख रहा 66.77 लिख रहा है ना,
ये 20 है, ये 80 है, 40 यहाँ कहीं होगा, 0, 20, 40, 80 और ऊपर वाला 100, ऐसे होता है ये। अभी कितना चल रहा है? 66.77। अगर ये रेट 0 से 40 के बीच में होती है ना तो ख़रीदना हमको चाहिए, और अगर 60 से 100 के बीच में है तो वेट करना चाहिए, स्टॉक थोड़ा गिरेगा। इसी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी प्राइस 849 के आसपास आई है, ठीक है, हो सकता है थोड़ी गिरे, 840 तक आ जाए, 830 तक आ जाए। जैसे 830 पर आएगा ना, ये 40 के अंदर अंदर आ जाएगा ये वाला चार्ट अपने आप, ठीक है। तो जब ये 40 के अंदर अंदर होता है तब हमें खरीदना चाहिए, और 60 से 80 के बीच में होता है तो बेचने की जरूरत नहीं है, ना खरीदने की जरूरत है, होल्ड करिए, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स हैं। अदरवाइज ट्रेडर क्या करता है, बेच देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आपने सीखा पूरा मार्केट इंडिकेटर्स। मार्केट इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, ये देखिए कितने सारे मार्केट इंडिकेटर्स हैं, ये देखिए। हमें कुछ नहीं सीखने हैं ऐसे, ऑसिलेटर, एलिगेटर, अरुण ऑसिलेटर, बैलेंस ऑफ पावर, बॉयलिंगर बैंड्स। अगर आप सीखोगे पागल हो जाओगे फ्रेंड्स। सिर्फ 3 मोर देन सफिशिएंट हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है, और एंड RSI। इनको हमने जाना, समझा, और किस तरह से इस चार्ट पर हमने काम किया ये आपने देखा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।